आज वही बीजेपी, वही सरकार और वही प्रधानमंत्री जो देश में सेनाओं के साथ में छल हुआ है तो उनकी खबर तक नहीं लेने आ रहे। पिछले 100 दिनों में जिस तरीके से जगह जगह पे, हर स्तर पे, माननीय कलेक्टर साहब के पास, माननीय संसद के पास और अब ब्लॉक स्तर पे जिस तरीके से देश में रैली निकाले गए और देश के कोने कोने से सैनिक समाज, 45 लाख सैनिक समाज और सैनिकों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, ना तो कोई नेशनल मीडिया कवर किया, ना कोई सरकार के नुमाइंदा हम लोगों से बात करने की कोशिश की। तो अब हमें भी अब सोचना पड़ेगा और हम सैनिक समाजों से अनुरोध है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग नहीं मांगनी है, अब हमें जगह जगह पे, गांव गांव पे लोगों के बीच में जाके और बताना है कि ये सरकार की किस तरीके से दोहरी मापदंड है, ये सरकार किस तरीके से सेनाओं के ऊपर राजनीति करती है, वोट मांगती है, और जब उन्हीं सेना को सरकार की जरूरत होता है और उनके साथ में कोई प्रॉब्लम है तो ये सरकार उनकी सुनती तक नहीं है। तो सैनिक भाइयों, आज इस बात को 100 दिनों में मैंने जो सीखा है या आप लोगों ने जो महसूस किया होगा वो इसलिए ये महसूस जरूर किया होगा कि आज सरकार हमारी बात क्यों नहीं मान रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सरकार समझती है कि हमारी संख्या बल कम है। तो अब हमें इस सरकार को बताना है, अब हम सरकार से नहीं मांगे कि आप मेरा 1 रैंक 1 पेंशन में जो कमियां हैं उसकी दूर करो। अब इस सरकार को वोट की छूट देना है, गांव गांव में, गली गली में जाके बताना है कि ये सरकार सेनाओं के साथ में क्या करती है, क्योंकि लोगों को ये बात की पता ही नहीं है कि सेनाओं के साथ में दोहरे मापदंड ये सरकार कर रही है। तो हमें इस सरकार के अगेंस्ट मजबूती से अब पेश आना है और जिस काबिल तरीके से आप लोगों ने देश के कोने कोने में हल्ला बोल का जो आगाज किया वो आगाज काबिले तारीफ है। और इसी जोश, इसी जुनून के साथ में अगर हम कंटिन्यू प्रयत्न करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इस सरकार को झुका सकें। और हम तो सेना के लोग हैं, हमने तो झुकना सीखा ही नहीं है। हमने तो चाइना और पाकिस्तान जैसे लोगों को, ऐसे कंट्री से लोहा लिया है, तो ये तो हमारे देश के लोग हैं, ये तो हमारी अपनी सरकार है। इस सरकार को अब आईना हमें भी दिखाना पड़ेगा और हमें संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, इस बात को समझना है। तो सैनिक भाइयों, आपने देखे होंगे कि तमाम फुटेज जो आए देश में, उस फुटेज को आप बैकग्राउंड में डिस्प्ले होते हुए आप देख लिए होंगे। आने वाले समय में अब हम लोगों को गली गली, जगह जगह पे जाके लोगों को ये चीज बताना पड़ेगा कि ये सरकार सेनाओं के साथ में क्या करता है। आप देख के दंग रह जाओगी कि बीड़ नाड़ी, आपको देख के दंग हो जाएगा कि 95 साल के बुजुर्ग हमारे इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। तो क्या हम और आप नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं दोस्तों, जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करूंगा कि आप लोग भी इस आंदोलन का भाग बनिए और इस सरकार को आईना दिखाने का काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।